तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे एडकिट अभ्यास पुस्तिका समाजी विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या दिया है। तो बच्चों, ये वाला अध्याय आपका शुरू होता है यहाँ से, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न दूसरा है, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था ग्राम समूह। बी नंबर कौन सा सही होगा इसका उत्तर। प्रश्न तीसरा है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? ए है बंगाल, बिहार। प्रश्न चौथा है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1/3 एकड़। प्रश्न 5 है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। प्रश्न छठवां है, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था क्योंकि इससे कंपनी को स्थायी रूप से राजस्व की राशि प्राप्त हो सकेगी और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा तथा जमींदारों को विशेष क्षेत्र देकर राजस्व वसूल की मांग को स्थायी रूप से करने पर कंपनी को अधिक लाभ होगा। प्रश्न 7 है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। पहला है, बंगाल की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। कंपनी किसानों पर मनमाने ढंग से राजस्व वसूली करती थी। दूसरा है, बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में आने पर कंपनी किसानों की जमीन पर मनमानी बेदखली करने लगी। प्रश्न 8वां है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसल उगाने को मजबूर करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेज आवश्यकता अनुसार किसानों की विभिन्न फसलें उगाने को मजबूर करते थे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। अंग्रेजों ने अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। प्रश्न 9 है, नील तथा वोट के पौधों में अंतर बताइए। तो नील का पौधा और वोट का पौधा। तो पहला हो जाएगा, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। दूसरे नंबर में लिख लीजिए, नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। और तीसरे नंबर में लिखिए, 1600 से 1700 की आबादी में भारत नील का सबसे बड़ा स्रोत था तथा वह कपड़े रंगने में प्रयोग किया जाता था। और इधर लिखिए, वोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। दूसरे नंबर में लिखिए, वोट से मिलने वाला रंग बेजान होता था। वोट का पौधा यूरोप में इतना पसंद नहीं किया जाता था। वोट का पौधा भी कपड़े रंगने के काम आता था। प्रश्न 10 है, नील की खेती के प्रमुख 2 तरीके कौन से थे? तो इसका उत्तर जाएगा, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे, निज और रैयती। तो पहला है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। दूसरा है रैयती। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देखें।
तो बच्चों प्रश्न नंबर 8 में जो उत्तर लिखा है उसी का वही उत्तर यहाँ पर होगा, और यहाँ जगह भी कम थी इसलिए नहीं लिखा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। प्रश्न 12 है, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थीं। तो इसका उत्तर हो जाए, किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला है, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। दूसरा, नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थी, वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थीं। तीसरा, नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। चौथा नंबर में लिखिए, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। पाँचवा, नील की पैदावार को गांव के नील साहबों द्वारा बेहद कम दामों में खरीदते थे। प्रश्न 13 है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद किया गया पहला संगठित विद्रोह था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। यहाँ पर लगान लिख लीजिएगा, लगाव लिखा है तो लगान लिख लीजिएगा। लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। प्रश्न 14 है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देश के सभी वर्गों के नागरिकों की आर्थिक दशा अत्यंत खराब थी। बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं आप। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।